आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस की, जिसकी जड़ें हजारों किलोमीटर दूर चल रहे एक युद्ध में हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे अपने किचन और खेतों में ही छिपा हो। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक अनदेखा समाधान हमें एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। ये कहावत तो सुनी ही होगी, और सच कहें तो ये आज भारत पर बिल्कुल फिट बैठती है। कई बार ना हमें अपनी कमियों को समझने के लिए एक जोर के झटके की जरूरत पड़ती है, और ये जो एनर्जी क्राइसिस आया है ना, ये शायद वही वेकअप कॉल है जिसकी हमें बहुत सख्त जरूरत थी। तो सवाल ये उठता है कि भाई, हजारों किलोमीटर दूर कोई लड़ाई चल रही है, उसका असर भारत के एक एक घर, एक एक इंडस्ट्री पर कैसे पड़ सकता है? इसका जवाब, मजेदार बात यह है कि सिर्फ एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 85%। जी हाँ, 85%। यही है भारत की सबसे बड़ी कमजोरी। हम अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे देशों से खरीदते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी इकॉनमी, आप सोचिए, हमारी गाड़ियों से लेकर हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक, सब कुछ दुनिया में हो रही घटनाओं के रहमो करम पर है। अब देखिए होता क्या है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी समुद्री रास्ता है, वहाँ कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, वो रास्ता बंद हो जाता है। बस तेल के टैंकर वहीं के वहीं रुक जाते हैं। कतर जैसे हमारे बड़े सप्लायर्स गैस बनाना बंद कर देते हैं, और भारत की जो पूरी एनर्जी सप्लाई चेन है वो धड़ाम से बैठ जाती है। और ये मत समझिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ पेट्रोल पंप की लंबी लाइनों तक है। नहीं, ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक चीज गिरती है और फिर उसके पीछे एक एक करके पूरी इकोनॉमी लड़खड़ा जाती है। इसका असर कितना भयानक है, इसका अंदाजा लगाइए। गुजरात की जो बड़ी बड़ी सिरेमिक इंडस्ट्री है, जो पूरी तरह से नेचुरल गैस पर चलती थी, वो आज बंद पड़ी हैं। टेक्सटाइल मिलें, वो कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों से जूझ रही हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा 25% तक बढ़ गया है। सोचिए, इसका नतीजा ये हो रहा है कि किसानों की मेहनत, उनकी फसल पोर्ट्स पर पड़ी पड़ी सड़ रही है। ये सिर्फ इंडस्ट्री का नुकसान नहीं है, ये लाखों नौकरियों का सवाल है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की नहीं है, ये तो हमारी और आपकी थाली तक आ पहुंची है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। एक स्ट्रीट वेंडर है, उसको अपना एलपीजी सिलेंडर अब महंगा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? जाहिर है, वो अपने सैंडविच का दाम बढ़ा देगा। ये वो सीधा असर है जो हम सब महसूस कर रहे हैं। और अगर बड़े पिक्चर को देखें तो मामला और भी गंभीर है। हमें महंगा तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स देने पड़ रहे हैं। इसका असर, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तेजी से घट रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, और सरकार का पूरा बजट गड़बड़ा गया है। हम एक बहुत ही खतरनाक साइकिल में फंस गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। तो अब बात करते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, लेकिन पता नहीं क्यों हमने उसे हमेशा नजरअंदाज ही किया है। एक ऐसा फ्यूल जिसे हम मिरेकल फ्यूल भी कह सकते हैं, जो इस पूरी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकता है। और ये है बायोगैस। इसको बनाना आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही आसान है। बस गीला कचरा, गोबर, खेतों से निकला वेस्ट, इन सबको एक साथ मिला दो। इससे जो मीथेन गैस बनती है, उसे कुकिंग के लिए, गाड़ियों के लिए, हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सचमुच में कचरे से कंचन बनाने वाली बात है। देखिए, बायोगैस सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है। सोचिए, एक तीर से तीन निशाने। पहला, ये हमारे शहरों के कचरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दूसरा, उसी कचरे से किसानों के लिए बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद बनाता है। और तीसरा, इस पूरे प्रोसेस में हमें मिलती है साफ सुथरी, अपने देश में बनी एनर्जी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, ये आपको हैरान कर देंगे। भारत में बायोगैस बनाने की जितनी पोटेंशियल है ना, वो हमारी आज की एलपीजी की जरूरत से डबल है। आज हम करीब 31 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, और हम बायोगैस कितनी बना सकते हैं? 62 मिलियन मीट्रिक टन। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अगर हम अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल कर लें, तो हमें बाहर से एक भी एलपीजी सिलेंडर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। भारत में ऐसी कई जगह हैं, कई लोग हैं, कई समुदाय हैं जो पहले से ही बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और एनर्जी के मामले में पूरी तरह आज़ाद हैं। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शहरों की बात करें तो बेंगलुरु में कुछ होटल्स हैं जिन्होंने कई साल पहले ही बायोगैस को अपना लिया था।
नतीजा, आज के एलपीजी क्राइसिस का उन पर कोई असर ही नहीं है। या हैदराबाद की बोवनपल्ली सब्जी मंडी को ले लीजिए, वो अपनी सड़ी गली सब्जियों के कचरे से ही बिजली और बायोगैस बना रहे हैं और उसी से अपनी कैंटीन चला रहे हैं। इसे कहते हैं असली आत्मनिर्भरता। और ये कहानी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, गांव भी पीछे नहीं है। पंजाब का एक गांव है लमरा कांगड़ी। पता है, पिछले 10 साल से वहां किसी ने एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल ही नहीं किया। पूरा गांव अपने जानवरों के गोबर को एक कॉमन बायोगैस प्लांट में डालता है और वहां से पाइप के जरिए सीधे 44 घरों के चूल्हे तक गैस पहुंचती है। ये जो क्रांति है ना, ये हर घर तक पहुंच सकती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तो कई परिवारों ने अपने घर के टॉयलेट और किचन के कचरे को एक छोटे से बायोगैस यूनिट से जोड़ दिया है। इससे क्या हुआ? उन्हें न सिर्फ फ्री में फ्यूल मिल रहा है, बल्कि वो हर साल करीब 12,000 रुपए बचा भी रहे हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि भाई, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है, इतने सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, तो फिर हम इसे पूरे देश में क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्या करना होगा हमें इसे बड़े स्केल पर लागू करने के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई। सरकार ने 2018 में सतत नाम की एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू की थी। टारगेट था कि 2024 तक 5,000 बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? अब तक सिर्फ 1,300 के आसपास ही प्लांट चालू हो पाए हैं। मतलब इरादे तो अच्छे थे, पर एक्शन में कहीं ना कहीं कमी रह गई। इसी गैप को हमें भरना है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? एक सीधा साधा 3 स्टेप का रोड मैप है। पहला, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब हर गांव, हर मोहल्ले, हर घर में छोटे छोटे बायोगैस प्लांट लगाना। दूसरा, स्केल अप, यानी बायोगैस को प्यूरिफाई करके, कंप्रेस करके गाड़ियों के लिए सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाना। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इंटीग्रेशन। इस बनी हुई गैस को देश के मेन पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी ग्रिड से जोड़ देना, ताकि ये हर घर तक आसानी से पहुंच सके। तो आखिर में सवाल बस एक ही है और बहुत सीधा है। हमें चुनना होगा। क्या हमें हमेशा दूसरे देशों के तेल और गैस पर डिपेंडेंट रहना है और दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे संकट के सामने ऐसे ही लाचार बने रहना है? या फिर हमें अपने ही कचरे, अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल करके एनर्जी के मामले में सच में आत्मनिर्भर बनना है? चॉइस हमारी है।